नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, सिविल जज परीक्षा में शामिल होने के लिए जो न्यायिक सेवा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 3 वर्ष की प्रैक्टिस का जो नियम बनाया है उस पर अब पुनः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की और कहा कि इस रूल से महिलाओं का हित प्रभावित होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश की नियुक्तियों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की जो वकालत प्रैक्टिस की शर्त पर मौखिक रूप से भी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने लिखित में भी ऐसा आदेश नहीं दिया, पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब, ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंद्रन साहब और ऑनरेबल जस्टिस एजी मसीह साहब की पीठ ने पिछले वर्ष के उस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 3 वर्ष की प्रैक्टिस को बहाल कर दिया था। ये पहले 3 वर्ष की प्रैक्टिस को उन्होंने शर्त को बहाल रख किया गया था। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस नियम से महिला अभ्यर्थियों में चिंता पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 60% न्यायिक अधिकारी महिलाएं हैं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मतलब अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट संभवतः इस पर अब पुनः विचार कर रही है कि इसमें अब कोई संशोधन की आवश्यकता है। इस पर अभी सुनवाई चल रही है। सीजेआई साहब ने यह कहा कि प्रैक्टिस आवश्यक है, लेकिन युवा प्रतिभाओं पर इसके प्रभाव को भी देखना होगा। बहुत बड़ी अच्छी टिप्पणी उन्होंने मौखिक की है। उनके अनुसार यह शर्त 3 वर्ष का वैक्यूम पैदा करती है जिससे नए स्नातक उम्मीदवार सेवाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। एक बड़ी विस्तृत सोच के साथ जो नई प्रतिभाएं हैं उनके लिए एक रास्ता खुलने की संभावनाएं कुछ दिखाई देती है। उनके ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय के इस भाव के कारण अभी ये सब चीज़ें मौखिक रूप से उन्होंने टिप्पणी की है। ऑनरेबल सूर्यकांत साहब ने यह भी कहा कि कई महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित है कि सामाजिक दबाव जैसे विवाह और परिवार शुरू करने के कारण वे 3 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही बात है कि लड़कियों को प्रैक्टिस में कोर्ट जाना और ये कई बार परिवार भी अलाउ नहीं करता है। लड़कियां वास्तव में चिंतित है, वे हमारी मेधावी प्रतिभा है। इस शर्त के कारण डर है कि वे इसे पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि परिवार अनुमति नहीं देता, शादी हो जाएगी, अलग जगह जाकर बस जाएगी। एक सामाजिक मुद्दा है। बहुत मतलब बेसिक अप्रोच जो ऑनरेबल सीजेआई साहब ने कही है, बहुत हकीकत वाली बात उन्होंने कही कि इसमें महिलाओं का हित तो प्रभावित हो गई। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसमें महिलाओं के साथ जो बालक हैं, बालकों का भी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनमें भी कई प्रतिभाएं हैं। इस प्रैक्टिस में कई बार नहीं कर पाते हैं, पर वो प्रतिभावान इस कारण भी वंचित हो जाते हैं। सीजेआई महोदय ने योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि न्यायिक सेवा में अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि मेधावी उम्मीदवारों को बाहर न कर दे। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, मेधावी उम्मीदवारों को बाहर न कर दें। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति यह है कि भर्ती के समय एक स्नातक उपलब्ध ही नहीं होते हैं। ऐसे में वही उम्मीदवार बचते हैं जो पहले प्रयास कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं हुए। उन्होंने पहले प्रयास ही नहीं किया, अब मौका लेना चाहते हैं। खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिकाओं पर देश भर के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से भी जवाब मांगा है। यानी इस जो याचिका लगी है इसमें देश भर के रजिस्ट्रार जनरल महोदय से भी इसमें जवाब मांगा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइया साहब ने भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि इस नियम का महिला अभ्यर्थियों का प्रभाव सावधानी से देखा जाना चाहिए। भुइया साहब ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी। तो पिछले वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों पर न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत की प्रैक्टिस की शर्त को पुनः बहाल कर दिया था। यह शर्त पहले 2002 में शिथिल कर दी गई थी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि निचली अदालतों में नियुक्त अधिकारियों की क्षमता और परिपक्वता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व न्यायालयीय अनुभव आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा था। किंतु अभी जो याचिका लगी है इसमें ऑनरेबल सीजेआई साहब ने जो टिप्पणी की है वो निश्चित ही गौर करने लायक है। और जो बच्चे सिविल जज की परीक्षा देकर न्यायिक सेवा में आना चाहते हैं उनके लिए एक आशा की किरण है। अब अंतिम निर्णय क्या आता है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर होगा। नमस्कार दोस्तों।